हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात करा था रेसिमाइजेशन क्या होता है और रिजोल्यूशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस। देखिए एसिमेट्रिक सिंथेसिस नाम से ही पता लग रहा है, इसमें जो सिंथेसिस होगी वो एसिमेट्रिक सिंथेसिस होगी। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा, बहुत ही आसान ये लेक्चर होने वाला है, बस आप थोड़ा सा एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। वो समझने वाली बात ये है कि एसिमेट्रिक मतलब क्या होता है और सिमेट्रिक मतलब क्या होता है। अगर आप ये समझ गए तो ये पूरा लेक्चर आपके लिए बिल्कुल एक खेल हो जाएगा, और न ये ही समझ नहीं आया मेन चीज़ तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखिए एसिमेट्रिक मतलब होता है कायरल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब होता है कायरल कंपाउंड। अब कायरल कंपाउंड क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। कायरल कंपाउंड मतलब कोई कार्बन है और उसके जो चारों ग्रुप हैं वो अलग अलग ग्रुप हैं, ये इस तरह से ABCD। क्या बात सबको क्लियर है? आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह से फन वे में भी समझ सकते हैं। देखिए मैं फन वे में पढ़ा देता हूँ। एक हैप्पी है, एक भाई साहब यहाँ पे सैड हैं, एक भाई साहब जो हैं इनको गुस्सा आ रहा है, अभी देखिए बिल्कुल ये राक्षस बने हुए हैं, और एक भाई साहब को कोई इम्प्रेशन नहीं है, एकदम एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम जो है क्लियर है। तो ये चारों क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये इनको हम बोलेंगे कायरल कंपाउंड। और जो सिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, सिमेट्रिक कंपाउंड हमेशा ए कायरल कंपाउंड होते हैं। ए कायरल कंपाउंड को भी सिमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है। मतलब इसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड जो है इक्वल होते हैं। ए हो गया और BC हो गया, कोई दिक्कत नहीं, या BB हो गया, चारों ए हो गए, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब दो अगर सेम हो गए कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा, तो वो जो आपके ए कायरल में आ जाएंगे। और चारों ही अगर अलग अलग हैं तो उनको हम कायरल कंपाउंड कहेंगे। इतनी सिंपल सी बात है, सिंपल, ठीक है। अब एसिमेट्रिक सिंथेसिस वो होती है जब हमको ए कायरल कंपाउंड से, मतलब सिमेट्रिक कंपाउंड से हम एसिमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम कायरल सिंथेसिस या एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये ध्यान रखना आप, कि सिमेट्रिक मतलब होता है ए कायरल, एसिमेट्रिक मतलब होता है कायरल। हम पढ़ रहे हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जिसको हम कायरल सिंथेसिस भी कहते हैं। अब एक्चुअल में इसमें क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। एसिमेट्रिक सिंथेसिस या कायरल सिंथेसिस में क्या होता है, जब कोई सिमेट्रिक कंपाउंड या इसको हम बोलेंगे ए कायरल कंपाउंड। अब देखिए ए कायरल कंपाउंड या कोई सिमेट्रिक कंपाउंड का कन्वर्जन होता है। अब कैसे कन्वर्जन होता है, क्या क्या मेथड्स हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ए कायरल कंपाउंड का कन्वर्जन होता है, ठीक है, किस में होता है आपका, एसिमेट्रिक या कायरल कंपाउंड। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पहले जो पढ़ा है उसको याद रखना है। सिमेट्रिक मतलब ए कायरल, एसिमेट्रिक मतलब कायरल। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इसमें ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अब ये जो देखिए सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक बन रहा है, मतलब ए कायरल से कायरल तो बन रहा है, औरों में भी बनता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो दोनों इनेंशियोमर्स बन रहे हैं, अब ये समझना इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, मोटा मोटा बताता है। इनेंशियोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो है आपका एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं, सेम एंगल में घुमाते हैं, ठीक है। एक जिस एंगल में प्लस घुमाता है उसी एंगल में माइनस घुमाता है। जैसे लैक्टिक एसिड के दो इनेंशियोमर्स होते हैं, प्लस लैक्टिक एसिड, माइनस लैक्टिक एसिड, ठीक है। इनेंशियोमर्स को अगर थोड़ा और आपको पढ़ना है तो मेरा आई बटन में लेक्चर आ रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने प्रीवियसली पढ़ा है बहुत अच्छे से, बहुत छोटी सी वीडियो है, 1.5 की स्पीड में देखेगा, आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम इस लेक्चर की बात करते हैं। अब इनेंशियोमर्स में क्या होते हैं, वो दोनों इनेंशियोमर, अब ये समझने वाली बात है, वो दोनों इनेंशियोमर अनइक्वल बनने चाहिए। मान लो ये 30
40% बना है और ये 70% बनेगा। ऐसे होने चाहिए। क्यों? अगर ये दोनों ही 50-50 बन जाएं तो इससे हमें इसका हमारा कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो है फिर क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, फिर रेसिमिक मिक्सचर हो जाएंगे जो इक्वल अमाउंट में बनते हैं। इसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं और रेसिमिक मिक्सचर हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कायरल कंपाउंड बना रहे हैं। किससे? ए कायरल से, मतलब सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, आप ये कंफ्यूजन मत होना कि एसिमेट्रिक ए कायरल होते हैं और सिमेट्रिक कायरल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिमेट्रिक ए कायरल होते हैं, एसिमेट्रिक कायरल होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये बेवकूफ़ बार बार इस बात को क्यों बोल रहा है भाई, हमें समझ में आ गया है। इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसी पे पूरा लेक्चर टिका हुआ है। अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए तो आपका पूरा लेक्चर चला जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? मतलब हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन। हमने पढ़ा एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होती हैं, जब हम सिमेट्रिक कंपाउंड से एसिमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, या ए कायरल से कायरल कंपाउंड बनाते हैं, और जो कायरल कंपाउंड के दोनों इनेंशियोमर्स हैं वो अनइक्वल बनते हैं। एक 20 बना तो दूसरा 80 बना, एक 90 बना तो दूसरा 10 बना, ठीक है ना, एक 70 बना तो दूसरा 30 बना। ये तो ऑब्वियसली है। ठीक, अब ये कैसे होते हैं, इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं वो हम मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इसके मेथड्स हम पढ़ेंगे, या इसके टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। टाइप के बाद हम मेथड पढ़ेंगे। इसमें जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं ये, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका पार्शियल। अब पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस और एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस, दोनों क्या क्या होते हैं। देखिए, दोनों में चीज़ें सेम होती हैं। चीज़ें क्या सेम हो रही हैं? ए कायरल कंपाउंड से क्या बन रहा है, कायरल कंपाउंड बन रहा है। और इसमें भी सेम यही चीज़ हो रही है, ए कायरल कंपाउंड से, क्योंकि हम कायरल सिंथेसिस पढ़ रहे हैं या एसिमेट्रिक सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, कायरल कंपाउंड बन रहा है। हो सेम चीज़ रही है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें जो है आप किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की हेल्प ले रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है, और इसमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की हेल्प हम ले रहे हैं। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है, पार्शियल में और एब्सोल्यूट में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पार्शियल कंपाउंड के बारे में, पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, अब देखिए, पार्शियल एसिमेट्रिक जो सिंथेसिस होती है वो आपकी 4 मेथड होते हैं इसके। क्या कौन कौन से मेथड्स हैं, हम बात कर रहे हैं इनकी मेथड्स की। ठीक है, मेथड्स देखिए, 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन मेथड, सेकंड जनरेशन मेथड, थर्ड जनरेशन मेथड और फोर्थ जनरेशन मेथड। याद भी नहीं करना है, बहुत आसान है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन मेथड की। ठीक है, फर्स्ट GM लिख देता हूँ, या ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट जनरेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जनरेशन मेथड में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट कंट्रोल मेथड। सबस्ट्रेट कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और वो सबस्ट्रेट क्या होगा, एक प्योर इनेंशियोमर्स होगा जो नेचुरल ओरिजिन से मिल रहा है आपको। नेचुरल ओरिजिन से हम कोई भी इनेंशियोमर ले लेंगे, उसकी हेल्प से जो है हम ए कायरल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देंगे कायरल कंपाउंड में। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर आइसोप्यूजिनॉल है आपका, आइसोप्यूलिगोल कंपाउंड है आपका। ठीक है, अब ये बन रहा है, ठीक है, इस कंपाउंड से बन रहा है इसका नेगेटिव डेरिवेटिव्स। अब नेगेटिव डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो लीवो रोटेटरी को रोटेट करते हैं। प्लस को डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, नेगेटिव लीवो रोटेटरी होता है। उस सेंस अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है 3 कायरल सेंटर मौजूद हैं। एक कायरल सेंटर ये है, इसको मैं हैच से डिनोट करता हूँ, एक ये है H और एक ये वाला है H। और यहाँ पर आप देखेंगे एक नया सेंटर आ रहा है जिसको मैं स्टार से डोनेट कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, मतलब एक कायरल सेंटर डोनेट और हो चुका है, एक कायरल सेंटर और बन चुका है। ठीक है, और ये किसके वजह से बना है आपका, हाइड्रोबोरेशन। ये देखो B2H6, ये जो कंपाउंड है, हाइड्रोबोरेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो अटैच हुआ है। ठीक है, और इसके वजह से जो है यहाँ पर एक नया जो है कायरल सेंटर बन चुका है। ठीक है, तो मतलब इसकी हेल्प से, ये क्या है आपका सबस्ट्रेट है, फिर यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऐड हुआ है, मतलब सबस्ट्रेट कंट्रोल कर रहा है इसको।
ठीक है, ये है फर्स्ट जनरेशन। एग्जाम में आएगा तो आप ये लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन में ये होता है कि इसको हम सबस्ट्रेट कंट्रोल जो है सिंथेसिस भी कहते हैं, और इसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो प्योर इनेंशियोमर होता है किसी ओरिजिन का, नेचुरल ओरिजिन से। ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल दे देंगे, ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा जहन में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंपाउंड। ये तो फर्स्ट जनरेशन हो गया, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन सिंथेसिस। ठीक है, सेकेंड जनरेशन सिंथेसिस। अब देखिए सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, इसमें जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन में जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी। अब देखिए कितना प्यारा नाम है, ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी क्या होती है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। ऑक्सिलरी भी एक तरह से मेटल वगैरह होता है इसमें इंक्लूड। ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन ये ना ही कोई वो होते हैं जिसे हम बोलते हैं, ना ही कोई ये रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, ना ही ये कोई कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये ऑक्सिलरी के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर से, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल आपको जहन में रखने पड़ेंगे, एग्जाम में लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये इसका एग्जाम्पल है, पायरुविक एसिड से जो है आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है। सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है, ये H यहाँ से निकल रहा है, OH यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं -H2O, एस्टरिफिकेशन हो रहा है, ईस्टर बन गया है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, इसका ये किसके प्रेजेंस में, मेंथॉल के प्रेजेंस में, और मेंथॉल ही यहाँ पर क्या है, अब ध्यान से समझिएगा, मेंथॉल यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ ऑक्सिलरी। अच्छा, ऑक्सिलरी की खासियत ये होती है रिएक्शन होने के बाद ये खुद ही रिमूव हो जाते हैं। आप देखना यहाँ पर जो है ये अपना रिमूव हो जाएगा, इसकी हम अभी बात करते हैं। ठीक है, अब जो है एस्टरिफिकेशन हुआ, ये बन गया मेंथाइल पाइरुवेट। ठीक है, उसके बाद फिर इसका रिडक्शन हुआ, यहाँ पर ये इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन के बाद, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हुआ, देखिए इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर क्या हो रहा है आपका, ये अलग हो जा रहा है, ये जो -H2 है ये यहाँ पर +H2O बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ रहा है और ये अलग हो रहा है, यहाँ पर से ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है तो H हो गया, और OH जो है यहाँ पर ऐड हो जा रहा है, इस पे यहाँ OH ऐड हो जा रहा है, और ये लैक्टिक एसिड बना दे रहा है जो माइनस है। माइनस मतलब लीवो रोटेटरी, लेफ्ट की ओर रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, मतलब ऑक्सिलरी की हेल्प से जो है ये रिएक्शन हुई है। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलरी, और जो कि ऑक्सिलरी जो ग्रुप है वो बाद में खुद ही रिमूव हो जाता है और हमको प्योर जो है यहाँ पर लैक्टिक एसिड मिल रहा है। क्या बात सबको क्लियर है? इतना सा ये आपका सेकेंड जनरेशन है। बात करते हैं अपनी थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन सिंथेसिस। अब देखिए थर्ड जनरेशन सिंथेसिस में क्या होता है आपका, ये डायरेक्टली होता है बाय ट्रीटिंग एन ए कायरल कंपाउंड विद कायरल। ठीक है, डायरेक्टली ट्रीट कर दिया आपने, ए कायरल लिया, डायरेक्टली रिएक्शन कर दिया और हो गया रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल से ही पता लगेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए थर्ड जनरेशन में क्या हो रहा है, अभी तक और समय क्या होता था, ध्यान से समझिएगा। और समय हम एक एकायरल कंपाउंड लेते थे और उसको कन्वर्ट कर देते थे, भले ही ऑक्सिलरी के प्रेजेंस में करे या कोई सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में करे, हम कायरल कंपाउंड में कर देते थे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं थर्ड जनरेशन में, हम एक एकायरल कंपाउंड ले रहे हैं और उसकी रिएक्शन डायरेक्टली किसी कायरल कंपाउंड से करा दे रहे हैं, और उससे हमको एक नया कायरल कंपाउंड मिल रहा है जो कि वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर नहीं है, इनेंशियोमर है। रेसिमिक मिक्सचर होता तो देखिए, जैसे मैं इसमें एग्जांपल देखिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा। ये क्या है आपका, प्रोपायोफिनोन कीटोन ग्रुप है ना, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा। ये है आपका प्रोपायोफिनोन, कीटोन ग्रुप है यहाँ पर, प्रोपायोफिनोन नाम है इसका। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम डायरेक्टली कर रहे हैं किसी कायरल रिएजेंट से, ये कोई कायरल रिएजेंट है। ठीक है, और LiAlH4 के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो रहा है और हमको मिल रहा है फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, जो कि 90% बन रहा है। अगर ये 50% बनता तो फिर ये क्या होता, ये फिर इनेंशियोमर होता, लेकिन ये क्या होता आपका रेसिमिक मिक्सचर होता।
ठीक है, लेकिन ये रेसिमिक मिक्सचर नहीं है, इनैंशियोमर है। ठीक है, इनैंशियोमर क्या होते हैं? इनैंशियोमर मतलब अनइक्वल कंपाउंड है, इक्वल कंपाउंड नहीं है। इक्वल बनेगा तो फिर रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, और हमको मिल गया है आपका फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, मतलब 90% अमाउंट में। 10% कुछ और बना, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने क्या करा है यहाँ पर, अगेन बता रहा हूँ, हमने एक कायरल कंपाउंड लिया है और एक कायरल कंपाउंड लिया है, दोनों की हेल्प से इसको बना दिया है। ये इसकी 3rd जनरेशन है, और 4th जनरेशन भी इसी को हम आगे एक्सीड कर रहे हैं, इसी का एडवांस वर्जन है 4th जनरेशन, 4th जनरेशन सिंथेसिस। अब 4th जनरेशन सिंथेसिस में क्या है, इसी का एडवांस वर्जन है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कायरल कैटलिस्ट ले रहे हैं। एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल के बिना तो अधूरा है ये चैप्टर, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए 4th जनरेशन में क्या हो रहा है। अब ये रिएक्शन आपने अभी 2nd जनरेशन में भी पढ़ी थी। 2nd जनरेशन में हमने बहुत ऑक्सिलरी यूज़ किया था, बहुत लंबी रिएक्शन करी थी हमने 2nd जनरेशन में मेंथॉल की प्रेजेंस में। सेम यही हुआ था, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था आपका लैक्टिक एसिड में। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक कायरल कैटलिस्ट ले रहे हैं जो कि एक यीस्ट है। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है यहाँ पर। ठीक है, YEAST यीस्ट, ये क्या है, एक कायरल कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्ट एज अ कायरल कैटलिस्ट। ठीक है, कायरल कैटलिस्ट की तरह ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है और बना रहा है लैक्टिक एसिड। बस मतलब इस यीस्ट को हमने यहाँ पर डाल दिया है, और जो इतनी बड़ी रिएक्शन है, स्ट्रिफिकेशन हुआ है, पता नहीं क्या क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, उसके बाद वो सब कुछ गायब हो गया। सीधे यीस्ट को डालो और उसकी प्रेजेंस पे डायरेक्टली पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है लैक्टिक एसिड में। ये क्या है, 4th जनरेशन सिंथेसिस है। ठीक है, तो ये जो है आपका पार्शियल मेथड्स हो गई। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मेथड के बारे में। एब्सोल्यूट मेथड में सिर्फ एक ही मेथड है आपकी। ठीक है, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मेथड, ठीक है, एब्सोल्यूट मेथड की हम बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मेथड, अब एब्सोल्यूट मेथड होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमने पहले भी बताया एब्सोल्यूट मेथड में क्या होता है, कोई एक कायरल कंपाउंड है, एक कायरल कंपाउंड है या सिमेट्रिक कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किस में, इसका कन्वर्जन हो रहा है किस में, कायरल कंपाउंड में। बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कायरल कंपाउंड में या एसिमेट्रिक कंपाउंड में। ठीक है, सिमेट्रिक कंपाउंड का कन्वर्जन हो रहा है एसिमेट्रिक कंपाउंड में। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड यूज नहीं हो रहा है। तो कैसे हो जाएगा, अब ध्यान से समझिएगा। यूं ही तो नहीं हो जाएगा, यूं ही होता तो भैया यूं ही रिएक्शन हो जाती। ठीक है, यहां पर एक मेजर चीज है, यहां पर हम जो एक बहुत ही बेहतरीन चीज का यूज कर रहे हैं वो है सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट। यहां पर जो है वो इसेंशियल है, वो जरूरी है। सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट चाहिए यहाँ पर, इसकी प्रेजेंस में होगा ये, इसके बिना नहीं होगा, ये होना ही होना चाहिए। एक हम एग्जाम्पल समझते हैं, बिना एग्जाम्पल से नहीं समझ आएगा। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, अब ये ध्यान से समझिएगा। ये रिएक्शन है आपका, ये कोई ए कायरल कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है जो कि क्या है आपका ए कायरल है, और ये इसका प्लस आइसोमर बन रहा है। ठीक है, कायरल कंपाउंड है, प्लस आइसोमर बन रहा है ए कायरल का, इधर कायरल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरूरत किसकी है, सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट, इसके बिना नहीं बनेगा। ठीक है, और ये सब कुछ मर्ज हो रहा है, ये रिएक्शन ब्रेक हो रही है और यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जा रहा है। सिंपल सी लॉजिक है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये है आपका एब्सोल्यूट मेथड। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ी बन गई हो, लेकिन आई होप आपको एसिमेट्रिक सिंथेसिस कंप्लीटली दिमाग में चली गई होगी, या कायरल सिंथेसिस कंप्लीटली आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम में अगर ये 7 नंबर में आए आप तो भी लिख सकते हैं, अगर ये 10 नंबर में आए तो भी लिख सकते हैं, 2 नंबर में भी आएगा तो आप थोड़ा थोड़ा इसको इलेबोरेट करेंगे कि इसमें होता क्या है। अगर 2 नंबर में, देखिए आपको पता होना चाहिए 7 नंबर में, 10 नंबर में और 2 नंबर में कैसे परफॉर्म करते हैं। आप क्या करते हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन बढ़िया से आता है और वो 2 नंबर में आता है तो पूरा आप उसको टीप देते हैं, ऐसा नहीं करना। जिस क्वेश्चन की जितनी हैसियत है, वो जितने नंबर का है उसको उतना ही जो है
इज्जत दीजिए। अगर वो 2 नंबर का है तो उसको 2 नंबर लायक दीजिए, अगर वो 10 नंबर का है तो उसे 10 नंबर के लायक दीजिए, वरना आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।